सदियों पहले की बात है जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ फरमा थे। तो उस जमाने में मक्का में यहूदियों का कोई खास जिक्र नहीं मिलता था, मगर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए तो वहां पहले से ही बड़ी तादाद में यहूदी मौजूद थे। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि आहर मदीना में इतनी तादाद में यहूदी कहाँ से आए। तो इस सवाल का जवाब तारीख के एक नहायत ही हैरत अंगेज वाक़े में छुपा हुआ है। आज से तकरीबन 70 साल पहले फलस्तीन के पहाड़ों में 3 अरब चरावे जो अपने जानवरों को चराते थे और वो उधर घूमते थे। तो एक दिन वो घूमते घूमते अचानक उनकी नजर एक पहाड़ में मौजूद एक गार पर पड़ी। तो तजस्सुस के मारे वो गार के अंदर दाखिल हो गए। जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वहां सिर्फ उनको 2 बड़े बड़े मटके नजर आए। तो उन्होंने वो मटके खोले और हैरान रह गए। इन मटकों के अंदर पुराने जमाने के कागजात और तूमार मौजूद थे। तो उन चुरावों को उनकी अहमियत का अंदाजा तो बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए वो उन्हें बाजार ले गए और थोड़े ही पैसों में उनको बेच दिया। वो तूमार हाथों हाथ होते हुए आखिरकार एक अमरीकी माहिर सारे कदीमा जॉन सी ट्रेवर तक पहुंच गए। जब उस साइंसदान ने इन कागजात का बतौर मुताला किया तो वो हैरान रह गया। ये दरअसल यहूदियों की मुकद्दस किताब तौरात के बहुत कदीम नुस्खे थे। इन कागजात पर लिखी हुई तहरीर को जब कदीम नुस्खों से मुआजना किया गया तो मालूम हुआ कि अंदाजे तहरीर तकरीबन 1800 साल पुराने नुस्खों से बिल्कुल मिलता जुलता है। यूं फिर इन कागजात की कार्बन डेटिंग करवाई गई तो नतीजा हैरान कुन निकला। तो यूं पता चला कि ये कागजात कम अज कम 2200 साल पुराने हैं। यानी ये तुरैत के उन कदीम तरीन नुस्खों में से एक थे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से भी पहले के थे। इन तुमारों में एक अजीम नबी हजरत आशाया अलैहिस्सलाम का जिक्र भी मौजूद है, जिन्हें मुसलमान और ईसाई दोनों सच्चा नबी मानते हैं। हजरत आशाया अलैहिस्सलाम ने अपनी तहरीरों में मुस्तकबिल के बारे में कई किस्म की पेशनगोइयां लिखी थी। इनमें से एक पेशनगोई ये भी थी कि एक दिन एक अजीम शख्सियत आएगी जो पूरी दुनिया में इंसाफ कायम करेगी और बुत परस्ती को खत्म कर देगी। इस पेशन गोई में एक हैरान कुन जुमला यह भी लिखा था कि केदार के लोग खुशियां मनाएंगे और सेला के पहाड़ पर चढ़कर खुशी के नारे भी लगाएंगे। तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि केदार कौन था। केदार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटों में से एक का नाम था और तारीख गवाह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी नस्ल यानी केदार की औलाद में से थे। अब दूसरी बात यह कि सेला कहाँ है। तो ये सुनकर आप शायद हैरान हो जाएंगे कि सेला का पहाड़ आज भी मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। और हैरत की बात यह है कि ये पहाड़ मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ चंद 100 मीटर के फासले पर वाक़या है। यानी तौरात में सदियों पहले इस जगह का जिक्र मौजूद था। इसीलिए बहुत से यहूदी सदियों पहले ही फलस्तीन छोड़कर मदीना और इसके इर्द गिर्द आकर इलाकों में आबाद हो चुके थे। उन्हें यकीन था कि आखिरी नबी बहुत जल्द इसी इलाके में जाहिर होने वाले हैं। तो मदीना के अरब कबाइल अक्सर यहूदियों को ये कहते सुनते थे कि आज तुम जो चाहे मर्जी कर लो, लेकिन जब हमारे नबी आएंगे तो हम तुम पर गालिब आ जाएंगे। मदीना के लोग नस्ल दर नस्ल ये बात सुनते आ रहे थे, यहाँ तक कि उन्हें भी यकीन हो गया कि एक अजीम नबी आने वाले हैं। फिर एक दिन मक्का से एक नौजवान मदीना आया, उसका नाम था माज़ब बिन उमैर।
انہوں نے مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ مکہ میں ایک عرب نبی ظاہر ہوئے ہیں۔ یہ سن کر مدینہ کے لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کیا یہ وہی نبی تو نہیں جن کا ذکر یہودی ہمیں ڈراتے ہوئے کرتے تھے؟ مدینہ کے بہت سے لوگوں نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا، لیکن جب یہ خبر یہودیوں تک پہنچی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جس کا انتظار ہم کر رہے ہیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ یہی وہ نبی ہیں، لیکن حسد اور ضد کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی۔ انہوں نے مختلف سازشیں کی، مگر آخرکار جنگ خیبر کے بعد ان کی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ پھر تاریخ نے ایک اور عظیم منظر بھی دیکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور مکہ بغیر خون ریزی کے ہی فتح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور وہاں پر موجود 360 بتوں کو توڑ دیا۔ کعبہ ایک بار پھر توحید کا مرکز بن گیا۔ اسی کعبہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ دنیا کا پہلا گھر ہے جو اللہ پاک کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے اسلام کی روشنی پوری دنیا تک پھیل گئی، اور پھر چند ہی سالوں میں وہی مسلمان جو کبھی کمزور اور مظلوم ہوتے تھے، دنیا کی 2 سپر پاورز رومی سلطنت اور فارسی سلطنت پر غالب آ گئے۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا انقلاب تھا جس کی مثال دنیا میں کم ہی ملتی ہے۔ تو ناظرین، یہ کچھ موضوع تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر کے ایک اچھا سا کمنٹ کر دینا، اور جناب جو میرے چینل کے اوپر نئے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر کر دیں، تاکہ ہر آنے والا اس طرح کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی خدمت میں بار بار کو پہنچتا رہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آپ سے کسی اچھی داستان کے ساتھ، کسی اچھے موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔